नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में माटी की मूर्त हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा रचित एक अत्यंत लोकप्रिय रेखा चित्र का संग्रह है। यह संकलन पहली बार 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस रेखा चित्र को लेखक जब हजारीबाग सेंट्रल जेल में थे तो उसी के दौरान यानी कारावास में लेखक ने इस रेखा चित्र को लिखा। ये रेखा चित्र काल्पनिक नहीं है बल्कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के जीवन के वास्तविक और अत्यंत प्रिय लोगों की जीवंत आत्मकथात्मक झलकियाँ है। इस पुस्तक में कुल 12 ग्रामीण चरित्रों का उन्होंने सजीव वर्णन किया है। इस रेखा चित्र को लिखने का लेखक का ये उद्देश्य था कि साधारण ग्रामीण के शब्दों के माध्यम से वे इन माटी की मूर्त को अमर करना चाहते हैं और इन चरित्रों में बनावटी कुछ भी नहीं है और इनकी जिंदगी की वास्तविकता को लेखक ने इस रेखा चित्र में उजागर किया है। लेखक माटी की मूर्त की भूमिका में लिखते हैं कि ये मूर्तें न तो किसी आसमानी देवता की होती है न किसी अवतारी देवता की। गांव के ही किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुत्र साधारण लौकिक कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर देवता में गिना जाने लगा। तो आइए अब प्रत्येक पात्रों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बैजू मामा। बैजू मामा का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि ये अत्यंत सरल, उदार और स्नेही व्यक्ति है। गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सुख दुख में ये सहभागी होते हैं। सभी के प्रिय और सम्मानित है बैजू मामा। बैजू मामा की विशेषता है कि बड़े ही उदार हृदय, वात्सल्यता इनमें है और मिलनसारिता भी इनमें देखने को मिलती है। लोक जीवन से गहरा जुड़ाव है इनका। बैजू मामा ग्रामीण जीवन की आत्मीयता और मानवीयता के प्रतीक हैं। अगले पात्र हैं मंगर। मंगर का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि मंगर गरीब है किंतु स्वाभिमानी मजदूर है। कठिन परिश्रम करके जीवन यापन करता है। संघर्षों से कभी नहीं घबराता है। मंगर की विशेषता है कि वह श्रमशील है, स्वाभिमान है, संघर्षशील भी है और उसका जीवन सादगी से भरा है। मंगर श्रमिक वर्ग के मेहनत और आत्मसम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। अगला पात्र रजिया के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा रजिया पर भी देखते हैं। रजिया साहसी और आत्मनिर्भर महिला है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखती है। नारी शक्ति का सशक्त उदाहरण है। रजिया की विशेषता है कि ये साहस, आत्मनिर्भरता, संघर्षशीलता, आत्मसम्मान, इन सभी गुणों से ये परिपूर्ण है। रजिया के माध्यम से ग्रामीण नारी के दृढ़ व्यक्तित्व का लेखक ने चित्रण किया है। अगला पात्र है परमेश्वर। परमेश्वर का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि यह सरल, निष्कपट और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। समाज और मानवता के प्रति समर्पित है। नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला है। परमेश्वर की विशेषता यह है कि सरलता, नैतिकता, परोपकार, सामाजिक चेतना और ये ग्रामीण संस्कृति, आदर्श जीवन मूल्यों का प्रतीक भी है। अगले पात्र बलदेव सिंह। गांव का सम्मानित और प्रभावशाली व्यक्ति, न्यायप्रिय और नेतृत्व क्षमता से युक्त, समाज हित के कार्यों में सक्रिय। बलदेव सिंह की विशेषता यह है कि ये न्यायप्रियता, नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी और साहस इनकी विशेषता है। बलदेव सिंह ग्रामीण नेतृत्व और सामाजिक उत्तरदायित्व का
प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पात्र बाल गोविंद भगत। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है। बाल गोविंद भगत ईश्वर भक्त और वैराग्यपूर्ण व्यक्ति है। जीवन के दुखों को धैर्यपूर्वक स्वीकार करने वाले आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण है। इनकी विशेषता यह है कि यह भक्ति, वैराग्य, धैर्य, आध्यात्मिकता इनमें विद्यमान है। बाल गोविंद भगत भारतीय संत परंपरा और आध्यात्मिक दृष्टि के प्रतीक हैं। अगला पात्र है सरयू भैया। सरयू भैया का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि ये सहयोगी और मिलनसार व्यक्ति है। गांव के लोगों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाईचारे की भावना से ओतप्रोत हैं ये। इनकी विशेषता यह है कि ये सहयोग, उदारता, प्रेम और सामाजिकता से पूर्ण है। सरजू भैया सामाजिक एकता और भाईचारे के प्रतीक हैं। अगले पात्र है रूपा की आजी। इनका परिचय कुछ इस प्रकार से है कि ये अनुभवी और कर्मठ वृद्ध महिला है। लोक संस्कृति और परंपरा की संरक्षक, परिवार के प्रति समर्पित। तो रूपा की आजी इस रेखा चित्र की वृद्ध महिला भी है। इनकी विशेषता यह है कि मातृत्व, अनुभव, धैर्य, संस्कारशीलता गुण इनमें विद्यमान है। रूपा की आजी ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं की प्रतिनिधि है। अगले पात्र हैं बुधिया। बुधिया का परिचय कुछ इस प्रकार से है कि निर्धन ग्रामीण स्त्री है। अभाव में भी साहसपूर्वक जीवन जीती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाली और विशेषता यह है कि ये संघर्षशीलता, धैर्य, सहनशीलता और आत्मविश्वास से भरी हुई है। बुधिया ग्रामीण नारी के संघर्षमय जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। अगले पात्र है सुभान खान। ये उदार और सज्जन व्यक्ति है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, सामाजिक सौहार्द के समर्थक हैं। इनकी विशेषता यह है कि इनमें मानवता, उदारता, सहिष्णुता, सद्भावना भरा हुआ है। सुभान खां हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समरसता के प्रतीक हैं। अगले पात्र है इस रेखा चित्र के देव। देव एक संवेदनशील और कर्मशील व्यक्ति है। सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के बीच सम्मानित इनकी विशेषता है कि ये परिश्रमशीलता, सरलता, आत्मीयता और ईमानदारी इनमें है। देव के माध्यम से ग्रामीण जीवन के सामान्य व्यक्ति के उच्च मानवीय गुणों का लेखक ने परिचय किया है। भौजी, जो कि भारतीय ग्रामीण नारी का आदर्श रूप है, परिवार के प्रति समर्पित और ममतामयी, सभी के प्रति स्नेह रखने वाली। भौजी की विशेषता यह है कि ममता, त्याग, समर्पण, सहनशीलता, ये सभी गुण इनमें है। भौजी भारतीय नारी के प्रेम, त्याग और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। तो इस रेखा चित्र के 12 पात्रों को हमने देख लिया। इस रेखा चित्र के सभी पात्रों का अगर समग्र मूल्यांकन करें तो कुछ इस प्रकार से है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने इन 12 पात्रों के माध्यम से भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध छवियों का चित्रण किया है। ये पात्र श्रम, संघर्ष, प्रेम, त्याग, भक्ति, मानवता, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक मूल्यों के जीवंत प्रतीक है। इसीलिए माटी की मूरत हिंदी रेखा चित्र साहित्य की एक महत्वपूर्ण और कालजयी कृति मानी जाती है।
अब हम इस रेखा चित्र के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। बेनीपुरी जी का जन्म 1902 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था और इनका निधन 1968 ईस्वी में। माटी की मूरत 1941 से 1945 के बीच लिखे गए संस्मरणात्मक रेखा चित्रों का संग्रह है। इन सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने स्वयं शब्द चित्र कहा है। मानव को अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति होती है उसका उत्कृष्ट और बेजोर नमूना इनकी ये रेखा चित्र माटी की मूरत है। माटी की मूरत में लिखित सभी रेखा चित्र बेनीपुरी जी ने अपने हजारीबाग सेंट्रल जेल में रहते हुए ही लिखे थे। इनमें 12 जो रेखा चित्र है उसको बेनीपुरी जी ने सेंट्रल जेल में रहते हुए लिखे थे। इन रेखा चित्रों को बेनीपुरी जी ने अपने जीवन के उन चुनिंदा लोगों के विषय में लिखा है जो उनके अत्यंत प्रिय थे। हर व्यक्ति के विषय में बताते हुए वे अपने बचपन के दिन को याद करते हैं। माटी की मूरत हिंदी कथा साहित्य की एक सच्ची ग्रामीण दृष्टि प्रदान करते हुए उसे भारतीय संस्कृति के विकासशील तत्वों से जोड़ने का लेखक ने प्रयास किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। उस समय पुस्तक में 11 रेखा चित्र संकलित थे और दूसरा इसका जब प्रकाशन 1953 में हुआ तब इसमें जो चर्चा हम लोगों ने किया था कि 12 रेखा चित्र थे तो उसमें 12 रेखा चित्र को तो बाद में उन्होंने रजिया नाम से जो शीर्षक है उसको जोड़ा, तो रजिया रेखा चित्र को दूसरा संस्करण में जोड़ा गया। अब देखिए प्रश्न भी बनता है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी के माटी की मूरत रेखा चित्र में कितने रेखा चित्र है, तो 12 रेखा चित्र है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहले उसमें कितने रेखा चित्र संकलित थे तो 11 रेखा चित्र संकलित थे। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि 12 रेखा चित्रों में से लेखक बाद में किस रेखा चित्र को जोड़ते हैं, तो वो बाद में जिससे जोड़ते हैं वो रजिया को जोड़ते हैं और रजिया के बारे में तो हम लोगों ने जान ही लिया है। और इस प्रकार से उन्होंने सभी 12 रेखा चित्रों यानी 12 व्यक्तियों को जो कि उनके बहुत ही हृदय के करीब थे उनको एक जीवंत रचना के रूप में लेखक ने अमर कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।